Hello friends, welcome back to our YouTube channel Epilogics. Myself Pankaj Sharma, I am maths tutor. So friends, लास्ट के लेक्चर्स की यदि अपन बात करें तो लास्ट के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डिटरमिनेंट एंड प्रॉपर्टीज। तो डिटरमिनेंट के बारे में अपन ने अच्छे से डीपली उसको देख लिया था कि डिटरमिनेंट जो उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, किस प्रकार से डिटरमिनेंट जो फाइंड आउट किया जाता है और कौन सी जो मैट्रिसेस है उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। ये सब कुछ अपन ने लास्ट वाले लेक्चर्स में देख लिया था। तो यहाँ पर अब मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर की यदि अपन बात करें तो अपने पास लास्ट में अपन ने देखा था कि लास्ट लेक्चर में डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे अपन। डिटरमिनेंट में अपन ने पढ़ा था कि 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इन सब का डिटरमिनेंट जो अपन किस टाइप से निकालते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो क्या क्या होती है। अब कई बार जो है वो क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, जैसे 5x5 ऑर्डर की अपने पास मैट्रिक्स आ जाए या 7x7 किया जाए या कितनी भी हायर ऑर्डर की अपने पास क्या आ जाए मैट्रिक्स आ जाए, तो उसका अपने पास डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो अपन किस प्रकार से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मैट्रिसेस होती है, किस प्रकार से अपन वो सब कुछ पढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक इस पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना, आज अपन पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर यदि अपन बात करें तो हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से यदि अपने पास हायर ऑर्डर की मैट्रिसेस दे रखी हो तो उनका अपन किस प्रकार से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं अपन। हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट जो है वो अपन फाइंड आउट करेंगे आज। उसकी कुछ डेफिनेशंस आएंगी, किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स जो है वो होते हैं जिनके लिए अपन हायर ऑर्डर जो डिटरमिनेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसका टॉपिक है हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट। हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आपको ध्यान से समझना है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ने में सबसे पहला जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ, सबसे पहला जो बेसिक है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है जिसकी चर्चा करने वाला हूँ मैं, वो ये है मेरे पास कि सबसे पहला आता है अपने पास वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स। जो अभी अपन चर्चा करने वाले कि वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये वर्ड नया हो, ठीक है, बट ये काफी एक अच्छा सोर्स है हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो आज अपन मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं या पहला पॉइंट अपन लेके चल रहे हैं वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स जो सबसे पहले तो अपन वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, किस टाइप की मैट्रिक्स को अपन वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स कहेंगे। फिर उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आता है कि वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स का यदि अपने को पता लग गया कि इस टाइप की मैट्रिक्स को अपन वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स कहेंगे, तो फिर उस मैट्रिक्स का अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। किस टाइप की मैट्रिक्स जो है उसका अपन डायरेक्ट यदि अपने पास दे रखी हो कि मैट्रिक्स जो है वो वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स है, तो अपन डायरेक्टली अपन देख के उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपन बता सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो अपन चर्चा करने वाले हैं वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं आपके सामने कि वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जाता है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स के लिए अपन लेके चल रहे हैं यहां पर लेट A1 A2 A3 up to so on AN be a set of indeterminates तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स। क्योंकि वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स जो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से मैट्रिक्स को अपन वंडरमॉन्ट मैट्रिक्स कहेंगे, तो उसी डेफिनेशन में लिख रहा हूं कि अपन ने कुछ डिटरमिनेंट्स लिए, डिटरमिनेंट्स उसको बोल रहे हैं अपन A1 A2 A3 up to so on AN अपने पास क्या है, एक सेट दे रखा है किसका, इनडिटरमिनेंट्स का। तो अपने पास यहां पर एक मैट्रिक्स आती है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर कैपिटल V से। अभी कैपिटल V जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की होगी, तो कैपिटल V जो मैट्रिक्स है अपने पास यहां पर इस प्रकार से होगी 1। अब चूंकि A1 A2 A3 up to so on AN इस टाइप के अपन ने इनडिटरमिनेंट्स लिए, इस टाइप के एलिमेंट्स लिए, तो इन्हीं एलिमेंट्स को अपन यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर पहला एलिमेंट इसका हो गया 1, सेकंड एलिमेंट अपने पास सपोज यहां पर मैंने ले लिया A1, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर, फिर हो जाएगा नेक्स्ट वाला A1 क्यूब A1 रेज़ टू पावर 4 up to so on, ये वाला हो जाएगा अपने पास A1 रेज़ टू पावर n माइनस का 1, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट जो है वो क्या आ गई, फर्स्ट रो आ गई। इसी प्रकार से अपन सेकंड रो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड वाली जो रो है वो भी अपने पास क्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन,
सपोज यहाँ पर अपन ले कि सेकंड एलिमेंट ले लिया अपन ने a2, तो सेम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे a2 स्क्वायर a2 क्यूब a2 रेज टू पावर 4 अप टू सो ऑन a2 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, इसी प्रकार से अपन फाइंड आउट करें लास्ट वाली जो रो है उसका अपन क्या nv जो रो है वो क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पर an एलिमेंट हो जाएगा अपने पास और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास an स्क्वायर an क्यूब an रेज टू पावर 4 अप टू सो ऑन an रेज टू पावर n माइनस का 1। अब ये वाली मैट्रिक्स हो गई। इस टाइप की यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो वो मैट्रिक्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है अपने पास, वंडरमॉन मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स से ऑर्डर की यदि अपन बात करें तो ऑर्डर जो है अपने पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन कौन से एलिमेंट्स देख रखे हैं, अब यहाँ पर अपन एलिमेंट देख रहे हैं कहां तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने 1 से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट एक और आ रहा है अपने पास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और n-1 तक जा रहा है तो n एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है अपने पास क्या हो जाएगा, n क्रॉस n ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर n क्रॉस n ऑर्डर की अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है V, जिसकी एंट्री जो है इस प्रकार से दे रखी है। फर्स्ट रो जो है वो अपने पास 1 a1 स्क्वायर a1 क्यूब अप टू सो a1 रेज़ टू पावर n-1। सेकंड रो को स्टार्ट किया अपन ने 1 a2 स्क्वायर a2 क्यूब a2 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो a2 रेज़ टू पावर n-1। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें nवे एलिमेंट की बात करें तो 1 an स्क्वायर an क्यूब a1 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो an रेज़ टू पावर n-1। तो इस टाइप से यदि अपने पास एंट्रीज दे रखी है किसी मैट्रिक्स V में और वो मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर अपने पास क्या दे रखा है, n क्रॉस n का ऑर्डर दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो है अपने पास क्या कहलाती है, वंडरमॉन मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, तो जो V अपने पास मैट्रिक्स आई, इस V मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, इज कॉल्ड वंडरमॉन मैट्रिक्स। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट की तो अपन ने बात ही नहीं की। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले डिटरमिनेंट जानने से पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि किसका डिटरमिनेंट अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि वंडरमॉन डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है। तो उससे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है माइंड में कि वंडरमॉन डिटरमिनेंट फाइंड आउट अपन तब कर पाएंगे ना जब अपने पास क्या होगा, वंडरमॉन मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने को पता होगी कि किस टाइप की मैट्रिक्स को अपन वंडरमॉन मैट्रिक्स कहेंगे। तो यदि अपने पास वंडरमॉन मैट्रिक्स का या वंडरमॉन कहीं पर भी वर्ड ये यूज होता है, कहीं पर भी नाम आता है, तो किस टाइप की मैट्रिक्स को अपन वंडरमॉन मैट्रिक्स कहेंगे। इस टाइप के एलिमेंट्स यदि किसी मैट्रिक्स में दे रखे हैं तो ये मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है, वंडरमॉन मैट्रिक्स कहलाती है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये देख लिया कि वंडरमॉन मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, किस टाइप से लिखा जाता है, किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाली जो है ये डेफिनेशन हो गई अपने पास वंडरमॉन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब अपन बात करेंगे कि वंडरमॉन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ वंडरमॉन मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखना, इसको रफ कर रहा हूं मैं। आई होप कि आपने इसको वीडियो को नोट आउट कर लिया होगा। तो अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ वंडरमॉन मैट्रिक्स। तो अब अपन लिखने जा रहे हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ वंडरमॉन मैट्रिक्स। अब जो कि वंडरमॉन मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या होगा उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से वंडरमॉन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अपने पास डेफिनेशन आती है, क्योंकि वंडरमॉन मैट्रिक्स को अपन क्या नाम दिया था, वी नाम दिया था। तो यहाँ पर वी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था किस प्रकार से डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ वी जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ वी अपने पास हो जाएगा, यहां पर ये मैं साइन लगा रहा हूं। ठीक है, अब इस साइन का मतलब यहाँ पर पाई से नहीं है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। इस साइन का मतलब होता है प्रोडक्ट टर्म। जो जो अपन टर्म्स यूज लेंगे या जो जो टर्म अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं उन सभी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है उसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपन समेशन करते हैं, योग करते हैं, किन्हीं टर्म्स को जोड़ते हैं तो वहां पर सम लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो साइन है अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, आई जो है उसके लिए अपने पास कंडीशन है प्रोडक्ट के लिए क्या, कि आई जो है वो लेस देन होगा जे से, और जे जो है ये लेस देन इक्वल टू होगा एन,
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1। ओके, अब यहां पर प्रोडक्ट टर्म किसकी करेंगे अपन, प्रोडक्ट टर्म ऑफ यहां पर अपने पास हो जाएगा aj माइनस का ai। तो यहां पर ये अपने पास एक फॉर्मूला आता है, जो किसका फॉर्मूला है अपने पास, वंडरमॉल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब यहां पर देखना डिटरमिनेंट ऑफ v जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ aj माइनस का ai, जहां पर j जो है क्या होता है और aj और ai जो है वो क्या होता है अपन ऑलरेडी अपन जानते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। अब यहां पर अपन ये बात करें, यहां पर एक कंडीशन दे रखी है कि i जो है इसकी वैल्यू हमेशा जैसे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभी अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, किस प्रकार से i की वैल्यू जो है वो जैसे कम होती है और n से लेस देन इक्वल टू और 1 से जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। तो ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर देखना कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या देगा, प्रोडक्ट टर्म ऑफ aj माइनस का ai। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास किसका, वंडरमॉल मैट्रिक्स जो दे रखी है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जनरली बात कर रहा हूं मैं अपने पास, जनरली बात करूं यदि मैं, तो यहां पर अपने पास जैसे कोई एलिमेंट दे रखे हैं, 3 एलिमेंट दे रखे हैं a1 a2 एंड a3। ठीक है, अपन एग्जांपल के थ्रू भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जनरली में जनरल भाषा में यदि अपन बात करें तो जनरल लैंग्वेज में अपन किस टाइप से इसको प्रोडक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं कि किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां पर मैंने यहां पर आपके पास 3 एलिमेंट रखे हैं a1 a2 और a3। ठीक है, तो किस प्रकार से किस में से किस एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैंने ये थर्ड वाला एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर सपोज a3 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इसको a3 माइनस का a2 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, a3 माइनस का क्या किया मैंने, a2, फिर इससे ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट बच गया, अभी एक एलिमेंट और बचा हुआ है, तो फिर अपन क्या करेंगे, a3 माइनस का क्या करेंगे, a1 करेंगे। तो ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि a3 माइनस का a2 मल्टीप्लाई a3 माइनस का a1। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि aj माइनस का ai होना चाहिए, मतलब i जो है वो जैसे छोटा होना चाहिए, तो वो तो अपन मैट्रिक्स लेंगे, वहां पर अपने पास अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से हो गया, a3 से अपने स्टार्ट किया और लास्ट वाले एलिमेंट तक आ गए। अब दूसरे एलिमेंट में कौन सा आएगा, a2। अब a2 के पास तो बाद में कौन सा बच रहा है, एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो उसके बाद में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a2 माइनस का 1। अर्थात यहाँ पर अपन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे a3 माइनस का a2 इंटू a3 माइनस का a1, फिर यहां पर क्या जाएगा अपने पास a2 माइनस का a1। इस टाइप से अपन क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ वंडरमॉल मैट्रिक्स की, वंडरमॉल मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। अब अपन यहाँ पर ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि किस प्रकार से। अब ये फॉर्मूला कब क्लियर होगा, एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल की बात करते हैं कि किसी भी वंडरमॉल मैट्रिक्स यदि अपने पास दे रखी है, कैसे उसको पहचानेंगे कि वो वंडरमॉल मैट्रिक्स है और किस प्रकार से उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अपन बात करने वाले हैं एग्जांपल की। तो वंडरमॉल मैट्रिक्स जो है उसका एग्जांपल क्या होता है और उसका डिटरमिनेंट जो है वो किस टाइप से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर अपन एग्जांपल की बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं वंडरमॉल मैट्रिक्स के लिए। सपोज मैंने कोई एग्जांपल जो है वो बनाया, यहां पर ए अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। ओके, यहां पर मैंने पहला एलिमेंट लिख दिया 1 2 4 8, यहां पर लिखा मैंने 1 3 9 27, यहां पर लिख दिया मैंने 1 4 16 एंड 64, यहां पर लिख दिया मैंने लास्ट वाली रो जो है ये मैंने बनाई 1 5 25 एंड 125। सपोज मैंने 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की अपने मैट्रिक्स ले ली, जिसकी एंट्री जो अपने पास ये सामने दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास है कि ए जो मैट्रिक्स है इसका अपने वो क्या निकालना है, वंडरमॉल डिटरमिनेंट निकालना है। अब यदि अपने को ये पता है कि वंडरमॉल मैट्रिक्स जो वो क्या होती है, तो अपन इजीली जो है इस मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने प्रोसेस बताई थी लास्ट लेक्चर में कि किस प्रकार से डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है, तो वो काफी लेंथी हो जाएगा। पहले एक लेंगे, फिर इसके कोरस्पोंडिंग अपने पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, फिर जैसे इसके कोरस्पोंडिंग अपन कर रहे हैं फर्स्ट वाली रो के कॉलम के कोरस्पोंडिंग यदि अपन डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके कोरस्पोंडिंग फिर 3 क्रॉस 3 की बनेगी, फिर इसके कोरस्पोंडिंग फिर 3 क्रॉस 3 की। तो इस टाइप से काफी लेंथी हो जाएगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है यदि अपने को इस मैट्रिक्स के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को पता कैसे लगेगा, यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है 4 क्रॉस 4। अब यहाँ पर अपने को पता कैसे लगेगा कि ये जो मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है वो कैसे मैट्रिक्स दे रखी है, वंडरमॉल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर पता करने के लिए ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था कि पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 दे रखा है। सेकंड वाला एलिमेंट सपोज ये a1 हो गया, फिर उसके आगे वाला एलिमेंट जो क्या होता है a1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 है। फिर यहाँ पर क्या आता है, क्यूब आता है, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया।
यहाँ पर 3, इसका स्क्वायर 9 और इसका क्यूब 27, फिर 4 लिया, उसका स्क्वायर 16 और उसका क्यूब 64। इसी प्रकार से ये लास्ट वाली रो हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वंडरमॉल मैट्रिक्स अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी वो इसमें फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैट्रिक्स अपन ने ली है ए मैट्रिक्स, वो कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, वंडरमॉल मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब इसका अपने पास फॉर्मूला होता है जो अपन ने अभी जस्ट पहले देखा था कि वंडरमॉल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो वो अब किस प्रकार से इस पर अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। तो अब अपन फाइंड आउट कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया था आपको कि फॉर्मूला होता है अपने पास प्रोडक्ट टर्म ऑफ एजे माइनस का एआई, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और अपने पास कंडीशन भी होती है कि जे जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, आई से। ये आई अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आई जो है वो क्या होता है, लेस देन होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने, आई जो है वो लेस देन होता है किससे, जैसे, और ये लेस देन इक्वल टू एन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये जो फॉर्मूला है अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना किस टाइप से अपन इसको अप्लाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला जो है सबसे पहले नीचे वाले एलिमेंट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे वाला एलिमेंट जो है वो अपने पास क्या दे रखा है, लास्ट वाला एलिमेंट 5 दे रखा है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 5 माइनस का इससे जस्ट ऊपर वाला 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 2। तो 5 से स्टार्ट किया और लास्ट वाले एलिमेंट तक आ गए अपन 5 माइनस के 2 तक, ठीक है। तो 5 के बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है अपने पास 4, तो 4 माइनस का क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा एलिमेंट आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है, तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट आ गया अपने पास 3 माइनस 2 तक, ठीक है। तो ये अपन ने प्रोसेस कर ली, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है अपने पास, 5 माइनस का 4 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 3, यहाँ पर कितना बच जाएगा अपने पास 1, 4 माइनस का 2 कितना बच जाएगा 2 और 3 माइनस का 2 जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास 1। इन सबको यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है अपने पास वो क्या आ जाएगा अपने पास 3 और 2 6 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 12 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है अपने पास क्या आ गया 12 है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स अपन इजीली और काफी कम समय में यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिए, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिए, जब ये क्या दे रखी है 4 क्रॉस 4 की। अब इसी प्रकार से ऐसी टाइप की मैट्रिक्स यदि अपने पास 8 क्रॉस 8 की दे रखी हो, 15 क्रॉस 15 की दे रखी हो, तो उस टाइप से जनरली मेथड से तो अपन इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट यदि अपने को ये पता है कि जो दी गई मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, वंडरमॉल मैट्रिक्स दे रखी है, और वंडरमॉल मैट्रिक्स का यदि अपने को प्रॉपर्टीज पता है कि किस टाइप से उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो इजीली काफी कम समय में अपन उसको क्या कर सकते हैं, काफी कम कैलकुलेशन में अपन उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक रो और बढ़ा देता अपने पास 1 6 फिर 36, इस टाइप से एक रो और बढ़ा देता 5 क्रॉस 5 की कर देता या 6 क्रॉस 6 की कर देता, तो उसका भी अपन क्या कर सकते हैं, इजीली डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब अपने को ये पता हो कि वो कौन सी मैट्रिक्स हो, वंडरमॉल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपन ने जनरली बात कर ली कि वंडरमॉल मैट्रिक्स जो वो क्या होती है, किस टाइप से वंडरमॉल मैट्रिक्स जो उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है और किस टाइप से वंडरमॉल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक जनरल बात हो गई कि वंडरमॉल मैट्रिक्स यदि अपने पास एग्जाम में आती है तो किस टाइप से अपन उसको सोल्व करते हैं। अब वंडरमॉल मैट्रिक्स के, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं जो इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो सीएसआईआर नेट में आया वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कि वंडरमॉल मैट्रिक्स को इस पर ये जो टॉपिक दे रखा है जिसके पर आप चर्चा कर रहे हैं वंडरमॉल मैट्रिक्स, इस पर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और किस प्रकार से अपन उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वंडरमॉल मैट्रिक्स के बेस पे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सीएसआईआर नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, ध्यान से देखना, अपने पास क्या दे रखी है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल ए, जिसको अपने नाम दे दिया कैपिटल ए, ठीक है। और ये कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, इस टाइप से दे रखी है 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर। इस टाइप से अपने पास क्या दे रखी है
कोई ए मैट्रिक्स जो है वो दे रखी है। अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है और अपने को क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है। ये अपने पास क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अपन देखेंगे अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है, इजीली किस टाइप से। अब चूंकि यहाँ पर यदि अपन देखें तो मैट्रिक्स जो है ये तो 3x3 की दे रखी है, ऑर्डर तो 3x3 है। अपन डायरेक्टली यदि उस मेथड से, जनरल मेथड से बात करें, डेफिनेशन से बात करें डिटरमिनेंट की, तो उस मेथड से भी अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। बट यदि अपने को कम टाइम में बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तो अपने को प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अपने को स्टूडेंट्स आपको लग रहा है क्या यहाँ पर कि ये मैट्रिक्स जो है कैसी मैट्रिक्स है, वन ड्रमोन मैट्रिक्स, तो अपन डायरेक्टली अभी यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 हो गया। तो सपोज इसको a1 माने अपन 1 प्लस x को, तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होना चाहिए था, 1 प्लस x का होल स्क्वायर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं दे रखा है। लेकिन अपने को कुछ यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन वन ड्रमोन मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर देखना, इसको सोल्व कर रहे हैं अपन। तो इसको सोल्व करने के लिए समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है इसको अपन किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहां पर 1 1 और 1, और यहां पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x 1 प्लस y 1 प्लस z। सेकंड जो कॉलम है एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट कॉलम जो है एज इट इज लिख दिया। अभी यहां पर मैं क्या चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं 1 प्लस x 1 प्लस y 1 प्लस z प्लस सेकंड जो अपने पास मैट्रिक्स बनी, सेकंड वाली मैट्रिक्स क्या बच गई अपने पास, 1 1 1 1 प्लस x 1 प्लस y 1 प्लस z। और लास्ट वाला जो एलिमेंट है अपने पास क्या बच जाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट बच गया अपने पास यहां पर हो जाएगा ये x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, इस टाइप से इस मैट्रिक्स को अपन इस प्रकार से डिवाइड करके लिख सकते हैं। कैसे, जो सेकंड और थर्ड रो जो है ये यहाँ पर एज इट इज आ गई, और थर्ड वाली जो अभी इसको ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, एज इट इज वापस ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1 प्लस x, और ये वाला एलिमेंट जो है ऐड हो जाएगा 1 प्लस x प्लस का x स्क्वायर। तो इस टाइप से अपने पास आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है इसका डिटरमिनेंट यदि अपन फाइंड आउट करें, तो लास्ट के लेक्चर में मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में देखा था, यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जो है वो एलडी दे रखी है तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी रो का, ये वाली रो और ये वाली रो क्या दे रखी है अपने पास, एलडी दे रखी है। ठीक है, तो इन दोनों रोज जो है ये दो एलडी दे रखी है एक दूसरे के, तो इस वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको तो रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट आउट कर लिया होगा। अब यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसका डिटरमिनेंट तो अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट यदि अपने पास 0 हो गया तो ध्यान से देखना, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब अपने पास कौन सा पार्टीशन बच गया, केवल और केवल ये वाला पार्टीशन बच गया है। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अभी एक बार इसको और अपन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी किया उसी प्रकार से यदि अपन इसको और डिवाइड करें, तो इधर लिख रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको 1 तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया था अपने पास 1 1 1, फर्स्ट कॉलम जो ये यहाँ पर ये हो गई, सेकंड वाली दे रखी है 1 प्लस x 1 प्लस y 1 प्लस z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 1 1, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और आगे वाला जो एलिमेंट है अपने पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर सेकंड वाली जो है वो अपने पास क्या बच जाएगी, 1 1 1, ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या बच गया, 1 1 को तो हमने यहां पर लिख दिया, और क्या बच गया यहां पर अपने पास x y z, और लास्ट वाला जो अपने पास क्या बच गया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो लास्ट वाला बच गया x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से अपने पास क्या आ गई, दो जो कॉलम है वो आइडेंटिकल आ गई, तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब फाइनली अपने पास क्या बच गया, ये वाला मैट्रिक्स बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ,
डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या बच गया अपने पास, ये बच गया अपने पास 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। अब यहां पर अपन यदि ध्यान से देखें तो पहला एलिमेंट 1 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड और जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स अपने पास बच गई लास्ट में, ये कैसी मैट्रिक्स बची अपने पास, वन रोमन मैट्रिक्स बच गई, ठीक है। तो यहां से अपन इजीली जो है इसका क्या बता सकते हैं, डिटरमिनेंट बता सकते हैं। कैसे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट अपने पास क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, तो ये क्या बनाएगा जेड माइनस का वाई, फिर इसको लिखेंगे अपन जेड माइनस का एक्स, ठीक है, जेड का काम खत्म हो गया। अब अपन क्या करेंगे, वाई बच रहा है तो क्या लिख देंगे वाई माइनस का एक्स। यहां पर ये डायरेक्ट अपने पास ये निकल गया, ये डिटरमिनेंट निकल गया, ठीक है, किस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स जो अपने पास दे रखी है, ठीक है। तो उसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या आ गया, जेड माइनस का वाई, जेड माइनस एक्स और जेड वाई माइनस का एक्स। तो इस प्रकार से सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन आया हुआ है जो किस पर बेस दे रखा है, वन रोमन मैट्रिक्स पर बेस दे रखा है। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करके क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि वन रोमन मैट्रिक्स जो है वो समझ में आई होगी आपके कि किस प्रकार से वन रोमन मैट्रिक्स जो वो फाइंड आउट की जाती है, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस प्रकार से वन रोमन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अभी यदि अपन लास्ट वाले लेक्चर में अपन बात की थी 3x3 की बात की थी ओनली, ठीक है, बट यहाँ पर अपन ने देखे अपन 4x4 का भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, डिटरमिनेंट पूछा जा सकता है, 5 ऑर्डर का भी पूछा जा सकता है, 7 ऑर्डर का, कितना भी ऑर्डर का। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि हायर ऑर्डर जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये सब कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट हो गया आज के लेक्चर का वो क्या हो गया, वन रोमन मैट्रिक्स हो गया कि वन रोमन मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, किस प्रकार से उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट बढ़ते अपन आगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं अपन किस प्रकार से हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस अपन ने कंप्लीट कर ली है कि वन रोमन मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है और वन रोमन डिटरमिनेंट जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आगे अपन चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट। अपने पास नेक्स्ट आता है अपने पास रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं वो क्या आ रहा है अपने पास, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर को अपन रिड्यूस करके उसका रिडक्शन करके भी अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट जो है हायर ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि रिडक्शन जो अपन किस प्रकार से करेंगे, किसी भी हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है तो उसका अपन जो रिडक्शन है वो किस प्रकार से करते हैं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले रिडक्शन। तो रिडक्शन होने के लिए सबसे पहले हम लोग ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ जो मैट्रिक्स है अपने पास या रिडक्शन ऑफ ऑर्डर जो है अपने पास किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को किस प्रकार से रिड्यूस करते हैं। तो कौन सी मैट्रिक्स के लिए कौन से ऑर्डर के लिए अपन इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, अप्लाई फॉर n ग्रेटर देन 3। यदि अपने पास ऑर्डर जो है n जो है वो कितना दे रखा है, ग्रेटर देन 3 दे रखा है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब 2 ऑर्डर का 1 ऑर्डर का ये सब कुछ तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि अपने पास n इज ग्रेटर देन 3 दे रखा है, n की वैल्यू 3 से बड़ी दे रखी है, तो अब अपन उसमें किस प्रकार से ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, जिसमें पहला पॉइंट लिखने की अपन लिख रहे हैं। पहला पॉइंट बात करें कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर जो है वो किसके लिए अप्लाई होगा, वो अपन ने बात कर लिया n ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब किस प्रकार से डिटरमिनेंट जो रिड्यूस किया जाता है उसके लिए मैं कुछ पॉइंट पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखना, पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं कि aij जो है वो अपने पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ aij जो है इसकी वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, भाई aij जो है अपने पास नॉन जीरो होना चाहिए और aij जो है इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, 1 दे रखी है, ठीक है। अदरवाइज जैसे नॉन जीरो दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग समझना, aij नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, aij की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यदि aij की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 दे रखी है, तो काफी अपने पास और भी इजी हो जाता है उसको सोल्व करना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, aij नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी एलिमेंट कुछ भी एंट्री अपने पास हो सकती है, बट यदि वहां पर एंट्री जो अपने पास क्या है, aij की वैल्यू, ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है, बट अपन उसको बना भी सकते हैं कि 1 जो है उसको अपन रिड्यूस भी कर सकते हैं 1 में, ठीक है। कैसे, तो वो अपन अभी एग्जांपल वगैरह में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं लेके चल रहा हूं वो मैंने बनाया है क्या कि aij जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए।
दूसरी बात एआईजी की जो वैल्यू है यदि 1 है तो वो काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट की यदि अपन बात करें कि सेकंड पॉइंट में अपन क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट में अपन लिखते हैं कोई भी अपने पास रो या कॉलम की बात करें, कोई भी रो या कॉलम अपने पास दे रखी है तो अपन उसमें क्या करेंगे, ऑल अदर एंट्रीज, ऑल अदर एंट्रीज आर 0, ठीक है। यहां ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है। तो ऑल अदर एंट्रीज आर 0 विद ऑपरेशंस। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो है अपने को सबसे पहले क्या देखना है कि एआईजी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरी बात, एआईजी की वैल्यू यदि अपने पास 1 दे रखी है तो काफी इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरी बात, दूसरा दे रखा है कोई भी रो, उस मैट्रिक्स में अपन रो या पर्टिकुलरली किसी भी रो की बात नहीं कर रहे हैं, या अपन ये नहीं कर रहे हैं कि कॉलम ही होना चाहिए, ठीक है। रो भी हो सकता है या कॉलम भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम कंडीशन है क्या कि रो और कॉलम जो है उसमें क्या होना चाहिए, ऑल अदर एंट्रीज आर 0, ठीक है। और अदर एंट्रीज जो होगी 1 के अलावा, अपन ने 1 ले लिया, उस 1 के अलावा जो अदर एंट्रीज है उसको अपन क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक है। आर 0 विद ऑपरेशंस, कोई भी अपन ऑपरेशंस यूज करेंगे और ऑपरेशंस यूज करके अपन अदर एंट्रीज जो है उनको क्या बनाएंगे, यहाँ पर 0 बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में अपने पास क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में मैं क्या लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं नाउ डिटरमिनेंट। Now determinant expand corresponding to row या कॉलम। अब अपन क्या करते हैं कि यहां तक अपन ने काम कर लिया, 3 काम करने अपने को, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। पहला जो काम अपने को क्या देखना है कि एआईजी जो है वो अपने पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एआईजी जो अपने पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसी के साथ अपने पास क्या है कि यदि अपने पास एआईजी की वैल्यू 1 है तो वो काफी अपने पास सूटेबल होगा उसको सॉल्व करने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट अपने पास कि रो और कॉलम जो है उसमें बात करेंगे अपन, किसी भी रो की बात कर सकते हैं या किसी भी कॉलम की बात कर सकते हैं। वहां पर क्या बात करेंगे कि ऑल अदर एंट्रीज जो है अपने पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 0 होनी चाहिए विद ऑपरेशंस। अपन ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पर, ठीक है। और अपन उसको क्या बनाएंगे, उस एलिमेंट के अलावा जो अदर एंट्रीज दे रखी है उनको क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा कि अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, वो जो 1 दे रखा था, जो 1 एलिमेंट अपन ने लिया था, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं, ठीक है। किसके कोरस्पॉन्डिंग, उस रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसको, ऑर्डर को, और जनरली आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट जो है आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब अपन इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि किस प्रकार से अपन अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, ऑर्डर को रिड्यूस कैसे करते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है सपोज 5 + 5 की, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, किसी भी 1 के एआईजी एक एलिमेंट तो 1 हो गया, ठीक है। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लिया, उसमें अपन ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, और ऑपरेशंस अप्लाई करके उसमें अपन ने क्या किया कि जो अदर एंट्रीज है उनको अपन ने 0 बना दी, ठीक है। अब अदर एंट्रीज को अपन ने ऑपरेशंस के थ्रू 0 बना दी, तो ये जो है ऑर्डर जो है वो अपने पास रिड्यूस्ड होगा। सपोज ये 5 + 5 से रिड्यूस्ड हो गया, अपने पास किस में आ गया, 4 + 4 में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन फिर से एक बार अप्लाई करेंगे वो सब कुछ चीजें, ये रूल अपन फिर से अप्लाई करेंगे, और 4 + 4 से रिड्यूस्ड होकर सपोज अपने पास क्या आ गया, 3 + 3 में आ गया। अब यहाँ पर अपन जनरली 3 + 3 ऑर्डर की यदि अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये पॉइंट जो है आपको क्या अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 3 + 3 तक पहुंच जाते हैं अपन 5 + 5 से, तो इजीली यहाँ पर आके अपन क्या कर सकते हैं, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू आसानी से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एग्जांपल की बात करेंगे अपन। अपन बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट पढ़ा अपन ने वंडरमॉल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ वंडरमॉल मैट्रिक्स। अब इसके बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, किस प्रकार से ऑर्डर को अपन रिड्यूस्ड करते हैं और किस प्रकार से उसका अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यहाँ पर स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली यहाँ पर, जिसकी एंट्री जो है वो अपने पास क्या दे रखी है 1 2 2 3। सेकंड रो जो है इसकी एंट्रीज दे रखी है अपने पास 1 0 -2 0। थर्ड रो सपोज मैंने ले ली यहाँ पर 3 0 1 एंड माइनस का 1। सपोज फोर्थ रो जो है वो मैंने ले ली यहाँ पर 4 माइनस का 3 0 और 5। सपोज ये मैंने मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर जो अपने पास क्या दे रखा है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसका अपने को क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से इसको अपन रिड्यूस करेंगे ऑपरेशन को अप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया था मैंने वो क्या दिया था कि एआईजी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो दे रखे अपने पास, ठीक है। दूसरी बात एआईजी की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि 1 जो है वो कहां दे रखा है, 1 अपने पास यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। -1 को भी अपन काउंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना 1 2 3 और 4 जगह है, 4 एलिमेंट जो अपने पास क्या दे रखे हैं 1 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 है, 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 ठीक है। अब यहाँ पर 1 का मतलब ये हो गया कि ये वाली रो या ये वाली कॉलम जो अपन क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं। आसानी से यहाँ अपने पास सुविधा हो जाएगी कि अपन उसको कम समय में बिना कम कैलकुलेशन के थ्रू अपन क्या बना सकते हैं, इसको जीरो बना सकते हैं। कैसे, या तो अपन ये वाली रो ले सकते हैं इस 1 के कोरस्पोंडिंग, या इस 1 के कोरस्पोंडिंग ये वाला कॉलम ले सकते हैं, या ये वाली रो ये वाला कॉलम, ठीक है। अब अपने को वो वाली रो या वो कॉलम चूज करना है जिसमें ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ जीरो दे रखे हो, ठीक है। वहां पर और भी इजी हो जाता है डिटरमिनेंट निकालना। तो यहाँ पर सेकंड वाली रो यदि अपन देखें तो इसमें अपने पास ऑलरेडी 2 जीरो दे रखे हैं, ठीक है। और तीसरा जो एलिमेंट अपने पास एक -2 दे रखा है, इसको भी यदि अपन जीरो बढ़ा देते हैं तो इस वाली रो में अपने पास 3 तो जीरो बन जाएंगे और केवल एक एलिमेंट बचेगा। इसके कोरस्पोंडिंग जो अपने पास 3 क्रॉस 3 में 4 क्रॉस 4 से 3 क्रॉस 3 में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और उस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैं 1 यूज कर रहा हूं, या सबसे पहले इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन। ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगाया, सपोज C3 पर ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम नंबर 3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो -2 है इसको जीरो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर C3 पर क्या ऑपरेशन लगाए कि यहाँ पर ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो यहाँ पर ऑपरेशन लग जाएगा अपने पास C3 प्लस का 2C1, ठीक है। तो C3 पर अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से निकल के आती है अपने पास, ये मैट्रिक्स बन जाएगी अपने पास 1 1 3 और 4। ये तो एज इट इज आ जाएगी अपने पास, ठीक है। सेकंड वाली कॉलम भी आ जाएगी 2 0 0 -3। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहाँ पर अपने पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि अपन यही रो ले या यही कॉलम ले, बट जहां पर अपने को कैलकुलेशन कम करनी हो वो अपन रो या वो वाली कॉलम अपन क्या करते हैं यहाँ पर चूज करते हैं। ध्यान से देखना, सेकंड कॉलम अपने लिया, थर्ड वाली जो कॉलम है उस पर अपने को ऑपरेशन लगाना है कि C3 प्लस का क्या होना चाहिए 2C1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास क्या बढ़ जाएगा, ये 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो अपने पास ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो रो है कॉलम है ये एजिटी आ जाएगी 3 0 -1 और 5, ठीक है। तो ये अपने पास मैट्रिक्स बन गई। अभी भी कौन सी मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। बट अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ये वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी ये वाली जो अपने पास रो दे रखी है सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट जो कॉलम दे रखा है अपने पास इस वाले कॉलम के कोरस्पोंडिंग, ठीक है, और इस वाली रो के कोरस्पोंडिंग अपन इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अपन ने 3 एलिमेंट जो है उसको जीरो बना लिए और केवल एक एलिमेंट बच रहा है 1, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग अपन क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ए जो है अपने पास ये बच गई है, ठीक है। इस मैट्रिक्स अपने को इस एलिमेंट के, तो A1 ये पहला वाला जो एलिमेंट है, अब यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह अपन ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लस माइनस का चिन्ह जो किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन -1 क्या होता है i प्लस जे से, ठीक है। -1 i प्लस जे होता है। डिटरमिनेंट अपन ऑलरेडी पहले के लेक्चर में देखा था कि साइन जो है वो किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है -1 क्या होता है i प्लस का जे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले एलिमेंट की बात करें, अब ये कौन सा एलिमेंट है, 2 वाला एलिमेंट है। तो 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3, तो -1 कितना हो जाएगा -1। तो ऑलरेडी बाहर क्या आने वाला है अपने पास, माइनस का साइन आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, बाहर मैंने -1 साइन ले लिया जो कि इस फॉर्मूले से, ठीक है। फिर अपने पास कौन सी मैट्रिक्स बच गई, अंदर वाली, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पर एलिमेंट बच गया अपने पास 2 4 3 2 4 3।
सेकंड रो जो अपने पास क्या बच जाएगी 0 7 माइनस का 1, ठीक है। और थर्ड वाली रो जो अपने पास बच जाएगी माइनस का 3 8 एंड 5, ये वाली मैट्रिक्स बची। अब इसका अपने को क्या निकालना है डिटरमिनेंट, तो 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है उसका अपन जनरली आसानी से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास माइनस का 1, ये बन जाएगा अपने पास 86 प्लस का 75, ये इक्वल हो गया अपने पास 161 माइनस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना, इस प्रकार से अपने सबसे पहले देखा कि किस प्रकार से जो मैट्रिक्स है उनको किस प्रकार से उनका ऑर्डर जो रिड्यूस किया जाता है, किस प्रकार से अपन एग्जांपल में उसको अप्लाई करते हैं, जो अपन ने रूल बनाए थे उन रूल के अकॉर्डिंग अपन इस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि अपने पास 5 क्रॉस 5 की दे रखी हो या 6 क्रॉस 6 की दे रखी हो या कितने भी हायर ऑर्डर की यदि अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को रिड्यूस करके उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक हो गया आज के लेक्चर का। पहला पढ़ा अपन ने वन डर वाल मैट्रिक्स, सेकंड पढ़ा अपन ने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, किस प्रकार से ऑर्डर को रिड्यूस करके फिर उसका अपन डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और किस प्रकार से रिडक्शन करते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करने वाला हूं और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो आज के लेक्चर का थर्ड और लास्ट पॉइंट जो आता है हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे फर्स्ट नंबर पे अपन ने पढ़ा था क्या, वन डर वाल मैट्रिक्स पढ़ा था कि वन डर वाल मैट्रिक्स क्या होती है और उसका डिटरमिनेंट क्या होता है। उसी प्रकार से अपने पास नेक्स्ट जो है वो क्या आती है, परमुटेशन मैट्रिक्स आती है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, परमुटेशन थर्ड नंबर पे आता है अपने पास क्या, परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि परमुटेशन मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है और किस प्रकार से उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। जैसे अपन ने वन डर वाल मैट्रिक्स की बात की उसी प्रकार से अपने पास क्या आती है, परमुटेशन मैट्रिक्स आती है, ठीक है। अब परमुटेशन की बात करें तो जैसे अपन ने जनरल 11 12 की मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये टॉपिक्स पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अपने पास मैट्रिसेस में यदि अपन हायर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहां पर भी अपने पास क्या आता है, परमुटेशन मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना। ईच रो एंड each column has exactly one and all other entries are 0। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं क्या लिख रहा हूं, परमुटेशन मैट्रिक्स से अपन डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो परमुटेशन मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ईच रो एंड ईच कॉलम, प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम जो है हैज एग्जैक्टली वन। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम जो है एग्जैक्टली वन जो है एलिमेंट, वन एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वन की, ठीक है। वन तो रखता ही रखता है, उसके अलावा यदि किसी रो में या किसी कॉलम में अपने पास एक बार वन आ गया तो उसके अलावा जो अदर एंट्रीज जो है वो सारी की सारी एंट्रीज क्या होगी, अपने पास 0 होगी। इस टाइप की यदि अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, अपने पास परमुटेशन मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लिया लेट कैपिटल A is any permutation matrix, ठीक है। तो उस A मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है अपने पास, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की बात करें तो परमुटेशन मैट्रिक्स की बात कर ली, किस टाइप की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, किस टाइप की होगी कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में जो है वो वन तो फिक्स होता है और उस वन के अलावा अदर एलिमेंट जो अपने पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर देखना डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आता है अपने पास, प्लस माइनस का 1 आता है। परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है ऑलवेज अपने पास क्या होता है, प्लस माइनस का 1 होता है। अब प्लस माइनस 1 जो है वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से अपन पहचानेंगे कि जो मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास वो मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स दे रखी है, परमुटेशन मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको अपन। तो ये अपन ने देखा, ठीक है,
अब इसके बाद में अपन एग्जांपल देखते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स का। अब अपन ये देख लिया, यदि अपने पास पता लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि दी हुई मैट्रिक्स जो है वो अपने पास कैसे मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स यदि अपने पास परमुटेशन मैट्रिक्स है, तो अपने को यहां तक आइडिया पहुंच जाता है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो ऑलवेज क्या होता है, प्लस माइनस का 1 होता है। अब कैसे होता है प्लस माइनस 1, एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो एग्जांपल में सबसे पहले सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है वो एग्जांपल दे रखा है, सपोज ए मैट्रिक्स, मैंने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 2 ऑर्डर की, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है, एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। ए अपने पास क्या दे रखी है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इससे अच्छा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द परमुटेशन मैट्रिक्स। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखना कि डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी परमुटेशन मैट्रिक्स की, कि एवरी ईच रो एंड ईच कॉलम हैज एग्जैक्टली 1। तो इस वाली रो में एक 1 आ गया, इस वाली रो में भी 1 आ रहा है, और अदर एलिमेंट जो वो क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक कॉलम में भी ये रूल लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर की अपने पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसको अपन क्या कहेंगे, परमुटेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स। अब चूंकि यहाँ पर ये जो एंट्रीज जो है वो अपने पास क्या दे रखी है, ऐसे ये डायगोनल एंट्रीज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज जो 1 1 दे रखी है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं 2 ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिटरमिनेंट की बात करें तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट जो है अपने पास क्या हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब अपन ने बात की थी कि परमुटेशन मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट जो है ऑलवेज क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट जो है ऑलवेज क्या होता है, प्लस माइनस का 1 होता है। अब प्लस 1 अपन ने देख लिया यहाँ पर कि इसका डिटरमिनेंट जो अपने पास क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब इसी प्रकार से जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन, ठीक है, या एन ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर ले अपन, किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परमुटेशन मैट्रिक्स को, उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना। यदि अपने पास इस टाइप से कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, इस टाइप से दे रखी है 1 1 1 1 अप टू सो ऑन 1, ठीक है। ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ए अपने पास वो मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर अपन इस ये वाले एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इधर वाले एलिमेंट जो ये क्या कहलाते हैं अपने पास, डायगोनल एंट्रीज कहलाती है। जबकि जो है ये वाले एलिमेंट यहाँ पर यदि अपने पास इस तरफ से दे रखे हैं तो इनको अपन क्या कहते हैं, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, एंटी डायगोनल एंट्रीज दे रखी है, ठीक है, 1 1 1, और अदर एंट्रीज जो अपने पास सारी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो इसका मतलब परमुटेशन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट जो वो क्या होगा, तो यहाँ पर n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a जो है यहाँ पर क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स CSIR नेट में। अपने पास n क्रॉस n की टाइप की कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो परमुटेशन मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट जो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a ये इक्वल टू होता है -1 रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, CSIR नेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि इसका डिटरमिनेंट जो अपने पास क्या होता है, कुछ एक ऑप्शन दे रखे थे उसमें -1 भी दे रखा था, एक ऑप्शन में +1 दे रखा था, ठीक है। तो वो सब नेगलेक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पर ये क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट -1 रेज़ टू पावर n/2 ग्रेटेस्ट। इसको अपन ये जो साइन दे रखा है, ये साइन क्या कहलाता है, ये साइन कहलाता है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना, तो इसका डिटरमिनेंट जो क्या हो जाएगा अपने पास -1 रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, जनरली एग्जांपल के थ्रू देखेंगे अपन इसको कि किस प्रकार से इसका डिटरमिनेंट जो है वो प्लस माइनस का 1 होता है। तो ध्यान से देखना, सपोज पहला मैंने ले लिया 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की बात करते हैं सबसे पहले, तो ए मैट्रिक्स मैंने ले ली कोई भी, जनरली इस टाइप से ले ली मैंने 0 1 0 सॉरी 0 1 1 0, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, -1 रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब n/2 होता है, ठीक है। n की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/2 1 हो गया, -1 रेज़ टू पावर 1 जो है ये अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट जो अपने पास क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार से सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया a इक्वल टू 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इस टाइप से मैंने
3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, तो इसका डिटरमिनेंट जो वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2। अब 3/2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर भी अपने पास इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 ऑर्डर में बात की, ये भी -1 हो गया। इसी प्रकार से यदि अपन, मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर अपन एग्जांपल की बात करें, सपोज यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ले ली, कोई 4x4 की ले ली, 0 1 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर मैंने ले लिया 0 0 0 1 0 0 1 0, इस टाइप से 4x4 की ले ली। अब चूंकि अपने को दिख रहा है आसानी से कि ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स दे रखी है। प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम जो है उसमें 1 है केवल है, और केवल एक एलिमेंट 1 फिक्स दे रखा है, और अदर एंट्री जो अपने पास क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना इसका डिटरमिनेंट जो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/2, और 4/2 का मतलब क्या हो गया, 4/2 का मीनिंग हो गया 2, तो -1 रेज़ टू पावर 2 जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 आ रहा था, यहाँ पर -1 आ रहा था, और यहाँ पर क्या आ गया, +1 आ गया। ठीक है, ऐसे अपन अदर किसी भी एलिमेंट की किसी भी ऑर्डर के लिए बात कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास हायर ऑर्डर के लिए। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट पढ़ा अपन ने वो पढ़ा परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट जो ऑलवेज क्या होता है परम्यूटेशन मैट्रिक्स का, प्लस माइनस का 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली, सबसे पहला जिसकी अपन ने बात की थी वंडरमॉन मैट्रिक्स, फिर इसके बाद में अपन ने बात कर ली थी रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, फिर इसके बाद में बात की थर्ड पॉइंट परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है काफी इंपोर्टेंट लेक्चर था, जिसमें अपन ने एग्जांपल भी पढ़े, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के अपन ने 1 या 2 क्वेश्चन भी किए कि किस प्रकार से वंडरमॉन मैट्रिक्स पर बेसिस किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होता है, किस प्रकार से परम्यूटेशन मैट्रिक्स पर किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको काफी समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी लेक्चर में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कहीं भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज ही लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, इसी प्रकार से अपन आगे भी नेक्स्ट लेक्चर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।